एक गांव में रामू नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयाँ बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू को मिठाइयाँ बनाने के लिए बुलाया गया। रामू गांव में जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जिससे मुखिया बहुत प्रसन्न होता है। रामू, तुमने बहुत सी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई, जिससे शादी में आए मेहमान बहुत खुश हुए। रामू से प्रसन्न होकर मुखिया ने रामू को एक बड़े से थैले में खूब सारी मिठाइयाँ दी। रामू भी खुश होकर अपने घर की ओर चल दिया। गांव के रास्ते में एक घना जंगल था और शाम भी हो गई थी। रामू जा ही रहा था कि जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी और अचानक एक चुड़ैल उसके सामने आ गई। रामू चुड़ैल को देखकर बहुत ही डर गया। चुड़ैल बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी। अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए रामू बोला, यदि आप मुझे खा लोगी, तो मैं कभी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और मैं गांव में नहीं जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से आया था, और तुमने मुझे खा लिया तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ दूं, तो रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख शांत हो जाए? तो फिर रामू ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी, तो उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, ये मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे आगे भी इन मिठाइयों को लाकर दोगे। रामू बोला, मैं बहुत गरीब हूँ और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, चलो मेरे साथ। चुड़ैल अपनी गुफा में जाती है और वहां से सोने की मोहरों की थैली रामू को दे देती है। रामू सोने की मोहरों की थैली देखकर बहुत हैरान होता है। चुड़ैल बोली, जाओ जाओ जाओ, इन सोने की मोहरें बेचकर मेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ बना कर लाओ। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने रामू को दोबारा उस जंगल से आने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बच गई और रामू ने सोने के सिक्कों को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगा। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन लिया, तो वह ग्वाला सोने की सिक्की वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाले की पत्नी बहुत लालची थी, तो वह बोली, आप भी जंगल में मिठाई लेकर जाओ और जल्द ही सोने की मोहरें लेकर आओ। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। दूध वाला ये सुनकर मिठाइयाँ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। और जैसे ही ग्वाला गुफा के बाहर पहुंचता है, तो उसे देख चुड़ैल भी गुफा से बाहर आ जाती है। जैसे ही ग्वाले की मुलाकात चुड़ैल से होती है और वह अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। फिर चुड़ैल अपनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर दे देती है। ग्वाला भी सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश होता है, जिसके पश्चात ग्वाला सोने के सिक्के लेकर घर आता है और वहां उसकी पत्नी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। ग्वाले ने आते ही मोहरों की थैली को खोला। ग्वाला और उसकी पत्नी सोने की मोहरें देखकर बहुत खुश हुई। ग्वाले की पत्नी बोली, अरे सुनो, तुम गुफा में जाकर एक ही बार में सारे सोने के सिक्के निकाल लो। और अगले दिन ग्वाले ने ऐसा ही किया।
और भागकर गुफा के अंदर चला गया, जहां सोने की ढेर सारी मोहरें देखकर वह बहुत खुश हुआ। और जैसे ही वह सोने की मोहरें इकट्ठी करने लगा, तभी गुस्से से चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, ये तुमने लालच करके अच्छा नहीं किया दोस्त, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल ने तलवार से उस पर हमला कर दिया और ग्वाले की जान चली जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के कारण हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।